Hello students, today we will do chapter number 21 of English grammar, that is prepositions. Now prepositions क्या होते हैं students? You must have studied earlier also. ये prepositions क्या होते हैं? जो relation बताते हैं nouns और pronouns के बीच में कि एक pronoun जो है दूसरे pronoun से किस तरह related है. और prepositions हमें they also show directions and positions. हमें और क्या चीज़ बताते हैं prepositions की noun या pronoun जो है उनकी direction भी बताते हैं and उनकी position बताते हैं कि कहाँ है, किस direction में है. ओके किस तरह एक noun दूसरे noun से related है. ओके now let us read the examples. Different prepositions कहाँ use होते हैं we will learn that now. Okay, now look at the pictures and try to understand the uses of different prepositions. See the first one. सबसे पहला वाला कौन सा दिया हुआ है preposition? On. See the book is on the table. यहाँ कौन सा preposition है students हमारा? We are using the preposition on. On shows the relation between book and the table. On the word on हमें क्या show कर रहा है? ये बता रहा है कि बुक और टेबल किस तरह रिलेटेड है कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर. द बुक इज ऑन द टेबल. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द फैन इज मूविंग ओवर अ हेड. यहाँ हमारा कौन सा preposition है स्टूडेंट्स? वी आर लर्निंग अबाउट ओवर. द preposition ओवर कहाँ यूज करते हैं हम लोग? ओवर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट मूवमेंट और पोजिशन at a higher level than something else. Okay, over word जो है वो क्या बताता है? movement and position कि कौन सा एक्शन ऊपर को हो रहा है at a higher level. Okay, एक noun से दूसरे noun के काफ़ी थोड़े से distance के ऊपर कुछ movement हो रहा है, उसको क्या बताते हैं? over. Okay, नेक्स्ट preposition कौन सा लर्न करेंगे हम लोग? द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ट्री. कौन सा preposition यहाँ यूज हुआ है? यहाँ यूज हुआ है above. Now above shows the long distance of the height, that is birds are flying above the clouds, planes are flying above. Okay, now over भी एक noun के ऊपर कुछ एक्शन हो रहा है उसके बारे में बताते हैं. अबव भी एक नाउन का एक्शन जो है दूसरे नाउन के ऊपर एक्शन हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है. लेकिन ओवर एंड अबव में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? ओवर जो है इतना ज़्यादा डिस्टेंस का नहीं बताते हैं, लेकिन अबव जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तब हम लोग preposition अबव यूज़ करते हैं. लाइक ट्रीज़ के काफ़ी ऊपर को फ्लाई कर रही हैं बर्ड्स. ओके, लाइक एरोप्लेन भी काफ़ी हाइट में फ्लाई करते हैं, तो तब हम लोग कौन सा preposition यूज़ करेंगे? अबव. गर्ल इज़ नियर द ट्री. यहाँ हमने कौन सा preposition लर्न किया है? यहाँ हम लोग लर्न कर रहे हैं preposition near. Okay, near shows the closer distance from the नियर हम कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? जब कोई एक नाउन दूसरे नाउन के करीब होता है. ओके, नियर शोज द क्लोजर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. क्लोजर डिस्टेंस यानी कि काफ़ी पास खड़े होते हैं. मोहित स्टैंडिंग नियर द पिलर यानी कि वेरी क्लोज टू द पिलर. नेक्स्ट preposition हम लोग कौन सा लर्न करेंगे? द बॉल इज अंडर द टेबल. द preposition अंडर हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब एक नाउन के नीचे कोई चीज़ रखी होती है तब हम लोग preposition यूज़ करते हैं अंडर. लाइक बॉल का क्या पोजीशन है? बॉल कहाँ है? बॉल टेबल के नीचे है. ओके, अंडर इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स. नेक्स्ट preposition हम लोग लर्न करेंगे between.
फॉक्स इज बिटवीन द ट्री एंड नीलू। बिटवीन हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कोई एक चीज़ दो चीज़ों के बीच में होती है। व्हेन अ थिंग, पर्सन, प्लेस, कोई भी जो दो पर्सन, प्लेस या एनिमल के बीच में होती है, तब हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? बिटवीन। ओके, सो बिटवीन इज यूज टू शो डिविजन, सेपरेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ठीक है, इससे हम क्या पता चलता है इस बिटवीन वर्ड से कि ये क्या कर रहा है? बिटवीन वर्ड ऑल्सो शो दैट डिवीजन दिखाता है। ओके, सेपरेशन बताता है कि इट इज स्टैंडिंग इन बिटवीन फ्रॉम द टू नाउन्स, in between the two nouns, and relationship between two people, places or things. Next preposition हम कौन सा लर्न कर रहे हैं? The players are discussing among themselves. Now students, इससे पहले हम लोगों ने between लर्न करा। between में मैंने आपसे क्या कहा था कि जब दो लोग, दो प्लेस, दो थिंग्स के बारे में बात होती है, उन दोनों दो प्लेस, पीपल या थिंग्स के बीच में क्या है उसके बारे में बात होती है, तो हम लोग बिटवीन यूज़ करते हैं। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल, डिवीजन एंड रिलेशनशिप जो है वो मोर देन टू पीपल के बारे में बीच हो रही होती है, या तो ट्री और नहीं तो मोर देन थ्री पीपल के अमंग रिलेशनशिप या डिवीजन बता रहा होता है, तब हम लोग प्रेपोजिशन अबव यूज करते हैं। अमंग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रेपोजिशन कौन सा है? अप। अप कब यूज करते हैं? व्हेन वी असेंड, यानी कि नीचे से जब ऊपर जा रहे होते हैं तो हम लोग प्रेपोजिशन अप यूज करते हैं। लाइक सी द एग्जाम्पल, विक्की इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। विक्की इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। ओके, सेम वे जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तब हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? डाउन। ओके, यानी कि अप का ऑपोजिट क्या है? डाउन। व्हेन वी डिसेंड वी यूज द प्रेपोजिशन डाउन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हम लोग कौन सा लर्न कर रहे हैं? बिहाइंड। फॉक्स इज बिहाइंड द टेंट। बिहाइंड हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई नाउन या प्रोनाउन एक नाउन या प्रोनाउन के पीछे होता है। ओके, सो फॉक्स कहाँ है? फॉक्स टेंट के पीछे है। सो स्टूडेंट्स, बिहाइंड शोज एट द बैक ऑफ समथिंग, पीछे। अनदर प्रेपोजिशन हम लोग कौन सा लर्न कर रहे हैं? अगेंस्ट। द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट कब यूज करते हैं? जब हम लोग यूज टू डिस्क्राइब टचिंग और हिटिंग समथिंग और समवन। ओके, कोई चीज़ किसी के सहारे से खड़ी हो रही है, हल्के से सहारे से खड़ी हो रही होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते, कब कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? अगेंस्ट। यहाँ लैडर जो है वो वॉल के हल्के से सहारे में हल्का सा टच किया हुआ है, लेकिन वो उसके सहारे से खड़ी है, तो हम लोग इसकी यहाँ पर प्रेपोजिशन अगेंस्ट यूज़ करेंगे। Another preposition we will use around. He put his arms around his son. Around means surrounding someone or something. Means हम जब अपना हाथ किसी के दूसरे कंधे के ऊपर है, यानी कि we are surrounding that person. Same way, see the example. He put his arms around his son. उसने अपना हाथ जो है, आर्म जो है, अपने बेटे के अराउंड रखा है। See the another preposition. I ordered burger with a drink. With कब यूज़ करते हैं हम लोग? With is used to indicate being together or being involved. With हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को भी जोड़ा जाता है, तब हम लोग preposition with यूज़ करते हैं। Okay? Now let's understand the usage of a few more prepositions with the help of the given picture after, near, over. ठीक है,
नाउ इस पिक्चर में यू सी, इस पिक्चर में 3 prepositions शो कर रहे हैं. लाइक सी द फर्स्ट वन, द कैट इज रनिंग आफ्टर द स्क्विरल. कैट जो है स्क्विरल के पीछे दौड़ रही है. सो हियर हमारा preposition कौन सा है? आफ्टर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जूली इज नियर द फ्लावर्स. जूली कहाँ है? फ्लावर्स के नियर में. ओके. नेक्स्ट preposition, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस. डॉग कहाँ है? कहाँ जंप कर रहा है? फेंस के ऊपर से, विदाउट टचिंग इट. तो हम लोग कौन सा preposition यूज करेंगे? ओवर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड द डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है prepositions का? Preposition is a part of speech which shows the position, direction and location of the thing or things, person or persons and so on. Preposition से हमें क्या पता चलता है? वो हमें position, direction and location of things, persons और कुछ चीज़ों का भी के बारे में बताता है. Okay? In other words, we can say prepositions are used before a noun or a pronoun to show the relationship for the same.